हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत ने हाल ही में किस शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? एक शंघाई, बी थिम्पू, सी टोक्यो, डी सियोल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शंघाई होगा। भारत ने शंघाई, चीन के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में अपने महावाणिज्य दूतावास के लिए एक नए अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया है। चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने इस विशाल परिसर का उद्घाटन किया। ये भवन पिछले स्थान से 32 साल बाद स्थानांतरित किया गया है और इसका आकार पहले से 2 गुना से भी अधिक है। कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह नया वाणिज्य दूतावास चांगनिंग जिले के डॉनिंग सेंटर में 1436.63 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य शंघाई और पूर्वी चीन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारतीय व्यापारिक समुदाय और नागरिकों को बेहतर और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस उद्घाटन समारोह में शंघाई नगर सरकार के प्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित 400 से अधिक गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होने जा रहा है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। भारत के बाघ संरक्षण अभियान को नई मजबूती देते हुए राजस्थान अपने पहले अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आरवीटीआर लाया जा रहा है। ये कदम राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है, जो राज्य में पहला और पूरे भारत में दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ पुनर्वास होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आरवीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ाना, उनकी आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी को मजबूत करना और नए टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और इसे 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया था। ये रिजर्व रणथंभौर और मुकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा कॉरिडोर है। इस बाघिन को लगभग 800 किलोमीटर की हवाई यात्रा के बाद यहां छोड़ा जाएगा, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कितने अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है? ए 10 अरब वर्ष, बी 12 अरब वर्ष, सी 15 अरब वर्ष, डी 18 अरब वर्ष। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 अरब वर्ष होगा। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडादेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के डेटा का उपयोग करके एक नई आकाशगंगा की खोज की है, जिसे अलकनंदा नाम दिया गया है। अलकनंदा तब अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु मात्र 1.5 अरब वर्ष थी, यानी ये लगभग 12 अरब साल पुरानी है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी प्राचीन होने के बावजूद इसकी संरचना हमारी मिल्की वे की तरह एक सुव्यवस्थित सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में है। ये खोज उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है कि शुरुआती ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं छोटी और अव्यवस्थित हुआ करती थी। इसमें तारे बनने की दर भी हमारी वर्तमान आकाशगंगा से 20 से 30 गुना ज्यादा तेज है। वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन गैलेक्सी का नाम गंगा की प्रमुख धारा अलकनंदा नदी के नाम पर रखा है। ये खोज न केवल प्रारंभिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि वैश्विक खगोल विज्ञान में भारत की भूमिका को भी मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया? ए मुंबई, बी जैसलमेर, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली होगा। भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता इनो योद्धा 2025 का सफल आयोजन किया है। ये पहल थल सेना की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वह अपने ही सैन्य कर्मियों की नवाचार क्षमता को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि आधुनिक युद्ध क्षमता, लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।
थल सेना मानती है कि जमीनी चुनौतियों को मैदान में तैनात सैनिक ही सर्वोत्तम रूप से समझते हैं। पिछले 5 वर्षों में इस मंच के माध्यम से 117 विचारों का चयन किया गया है, जिनमें से 47 उत्पाद के रूप में विकसित किए जा चुके हैं और सेना ने 30 बौद्धिक संपदा अधिकार IPR भी दायर किए हैं। प्रमुख नवाचारों में एक्सप्लोडर, अग्निअस्त्र और बाज अटैक ड्रोन जैसे 5 उत्पादों को उद्योगों के साथ साझा किया गया है। साल 2025-26 के संस्करण में सेना की विभिन्न शाखाओं से रिकॉर्ड 89 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 32 श्रेष्ठ नवाचारों को सम्मानित किया गया। ये चयनित नवाचार अब आगे के परीक्षण और औद्योगिक उत्पादन के लिए तैयार हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल देंगे। सेना का ये सैनिक केंद्रित नवाचार अब रक्षा विनिर्माण का प्रमुख स्तंभ बन रहा है। प्रश्न नंबर 5, भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहां कर रहा है? ए जयपुर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई होगा। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। अब बच्चे केवल किताबों में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरे देश की विरासत को करीब से देखेंगे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इसके तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक के छात्रों को देश के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। बच्चे देश की विविधता, संस्कृति और भौगोलिक ज्ञान को स्वयं अनुभव कर पाएंगे। भ्रमण स्थलों की सूची में आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, हैदराबाद का चार मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, गोवा के समुद्र तट और वाराणसी, प्रयागराज जैसे कई प्रमुख स्थान शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक वर्ष में ही योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये योजना छात्रों में आत्मविश्वास और देश के इतिहास के प्रति गहरी रुचि पैदा करेगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में 2025 फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वेरस्टैपेन, सी चार्ल्स लेक्लेर, डी लैंडो नॉरिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लैंडो नॉरिस होगा। प्रश्न नंबर 8, अमित शाह ने अहमदाबाद, गुजरात में किसके जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के गुजराती संस्करण का विमोचन किया? ए आनंदीबेन पटेल, बी द्रौपदी मुर्मू, सी स्मृति ईरानी, डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए NMDC ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी IIT खड़गपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर होगा। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपनी डिजिटल सुरक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU 6 दिसंबर 2025 को NMDC की ओर से श्री सत्येंद्र राय, कार्यकारी निदेशक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और IIT कानपुर की ओर से प्रो अशोक डीन R&D द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। उद्देश्य: इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य NMDC की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और उसके खनन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करना है। कार्यक्षेत्र: IIT कानपुर NMDC को साइबर जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट, सुरक्षा नीतियां विकसित करने और सुरक्षा उल्लंघन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सहायता करेगा। महत्व: ये सहयोग NMDC को स्मार्ट माइनिंग की ओर ले जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, उपकरणों की खराबी का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्षमता निर्माण: इस पहल में संयुक्त अनुसंधान और NMDC के कर्मचारियों के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।
ये समझौता एनएमडीसी को एक सुरक्षित, डिजिटली सक्षम और भविष्य के लिए तैयार खनन उद्यम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 10, अमित शाह ने गुजरात के वाव थराड़ क्षेत्र में किसके द्वारा स्थापित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया? ए. अमूल डेयरी, बी. सरस डेयरी, सी. बनास डेयरी, डी. मदर डेयरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनास डेयरी होगा। गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वाव थराड़ क्षेत्र में बनास डेयरी द्वारा स्थापित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर उन्होंने 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले दूध पाउडर संयंत्र की आधारशिला भी रखी। शाह ने इस दौरान कहा कि बनास डेयरी का कारोबार अब 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसका बड़ा श्रेय बनासकांठा की महिलाओं को जाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्वेत क्रांति 2.0 योजनाएं देश के डेयरी उद्योग को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि बनास डेयरी का ये बायो सीएनजी मॉडल देशभर की अन्य सहकारी समितियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह संयंत्र गोबर और डेयरी अपशिष्ट से जैव उर्वरक, बायोगैस और बिजली तैयार करेगा, जिससे किसानों की आय में कम से कम 20% तक की वृद्धि संभव होगी। शाह ने ये भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने बीज, जैविक उत्पाद और कृषि निर्यात के लिए 3 नए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठन बनाए हैं। साथ ही गांव की दूध समितियों में माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं ताकि किसानों को भविष्य में अन्य वित्तीय सेवाएं भी मिल सकें। ये कदम सहकारिता आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए. केन्या, बी. इथियोपिया, सी. तंजानिया, डी. नाइजीरिया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़े बैंक एसबी बैंक ने भारत में अपनी शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है? ए. रूस, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।